ठीक है दोस्तों, फास्ट टेस्ट सीरीज़ में आज हम 10+2 क्लास की सेकंड यूनिट सॉल्यूशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रायोरिटी वाइज। वैसे इस यूनिट में से एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का ज़रूर आएगा, लेकिन जो थ्योरी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ ले लेते हैं। न्यूमेरिकल्स, सॉलिड स्टेट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, इसके बाद में आएंगे। देखो, सबसे पहले बार बार ये पूछते हैं हमसे वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर मीन्स द प्रेशर ऑफ वेपर्स। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जब कोई लिक्विड या सॉल्यूशन चल रहा है और उस समय जो वेपर्स प्रेजेंट हैं वो कितना प्रेशर डाल रहे हैं, उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो मेनली 2 फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा है टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर है, वीक है, तो क्या होगा, वो जल्दी टूट जाएंगे। जल्दी टूट जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर का क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सरफेस को छोड़ के वेपर्स बना के ऊपर चले जाएंगे। इट मीन्स वेपर्स की संख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी तो वेपर्स का प्रेशर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अगर लिक्विड के सॉल्यूशन की हम बात करें और उसमें वेपर प्रेशर क्या आएगा, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या कहता है, वोलाटाइल सोल्यूट, यानी कि लिक्विड में लिक्विड आपने मिलाया है तो वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब है कि जो सोल्यूट है दैट कैन बी चेंज इनटू वेपर्स, वो वेपर्स में बदल सकता है। वोलाटाइल है, वाष्पशील है, तो अगर वो डालेंगे तो क्या होगा, आप जैसे आप सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, सोल्यूट के भी वेपर्स बनेंगे और सोलवेंट के भी वेपर्स बनेंगे, दोनों के बनेंगे। तो उस अवस्था में रोल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है वेपर प्रेशर मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे 2 कंपोनेंट ले लिए, सोलवेंट है ए, सोल्यूट है बी, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है जैसे सोल्यूट का है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके मोल फ्रैक्शन के। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, वो यहां पर यूज होगा PA0 इंटू XA। तो अब ये पूरी बात क्या होगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट। जब ये केवल अकेला था, केवल ए के मॉलिक्यूल थे, बी नहीं मिला था, तो उसको हम कहेंगे प्योर स्टेट। तो उस समय इसका वेपर प्रेशर कितना था, इनटू आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके मोल फ्रैक्शन से। सिमिलरली दूसरे कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट्स मोल फ्रैक्शन है, तो इसको हम कहेंगे PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB। अगर टोटल प्रेशर अब हमें निकालना हो तो क्या बताएंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये है रोल्स लॉ, किसके लिए, वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। अब क्या है, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन ले लिया है तो सॉलिड के वेपर्स यहाँ पर बनने नहीं है। जैसे कि अगर आप शुगर को डाल देते हैं वाटर के अंदर तो वाटर के वेपर्स तो बन जाएंगे, शुगर के तो बनेंगे नहीं। तो सोल्यूट क्या आ गया, अब नॉन वोलाटाइल, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये है कि किसके बनेंगे, केवल सॉल्वेंट के बनेंगे। इट मीन्स अगर हम प्रेशर निकालना चाहें सॉल्यूशन का तो वो क्या आएगा, वो केवल सॉल्वेंट के बराबर आएगा, क्योंकि सोल्यूट वेपर्स बना ही नहीं रहा है। तो हम ये कहेंगे कि रोल्स लॉ क्या है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर और नाउ वी कैन से द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। तो हम कहेंगे P, टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, PA प्लस PB। अब PB जो सोल्यूट है ये तो वेपर्स बना ही नहीं रहा है, तो इसके वेपर्स हमने मानना ही नहीं है, तो P किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू PA। अब अगर रोल्स लॉ देखें तो देखो क्या कह रहा था, स्टेटमेंट वही आएगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके मोल फ्रैक्शन के। ये लिखा जैसे ऊपर लिखा था, और कांस्टेंट किसका यूज होगा, इसका। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपसे पूछते हैं कि रोल्स लॉ जो है ये एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। अब हेनरीज लॉ क्या कहता था,
वो ये कहता था कि अगर प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, नो डाउट, यहाँ तक ये सेम है। इसके बाद इसको हटाने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट यूज किया था, हेनरीज कांस्टेंट। तो इन दोनों में फर्क कहाँ पे आया, केवल इसका और इसका फर्क आया है। तो रोल्स लॉ क्या है, ये एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। द ओनली डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ द पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट इज रिप्लेस्ड बाय हेनरीज कांस्टेंट इन द हेनरीज लॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बार ये पूछते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए होता क्या है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सपोज ये आपका सॉल्वेंट है जिसको हम ए कह देते हैं, और ये आपका सॉल्यूट है जिसको हम बी कह देते हैं। तो जब ये प्योर स्टेट में है, इट मीन्स ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन है। ये अगर प्योर स्टेट में है तो क्या है, बी और बी के बीच में अलग अलग, यानी कि इसमें अलग इंट्रैक्शन है, ये प्योर स्टेट में है, इसमें अलग है। अब हमने क्या किया, इनका सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन बनाते ही क्या हुआ, अब इसमें ए भी है और बी भी है, तो क्या होगा, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग होगी, ए और बी के बीच में इंट्रैक्शन आएगा। तो एक तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जो प्योर स्टेट में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ए के बीच में, बी के बीच में, उतना ही जब सॉल्यूशन बन जाता है तो सेम रहता है। उसको क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसीलिए ऊपर लिखा है ए बी, ये जो है ये इक्वल है किसके, ए बी के, यानी कि द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन देयर प्योर स्टेट इज सिमिलर और इक्वल व्हेन दे कंबाइन टुगेदर। नॉन आइडियल में क्या होगा, ये बराबर नहीं आएगा। ए और बी के बीच में अलग अलग जब फोर्स बनाएंगे तो ये अलग आएगा, ये कुछ अलग आएंगे, उनको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब अलग आएगा तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या ज्यादा आएगा या कम आएगा, वो भी नीचे बात करेंगे। इसमें जो डेल्टा वी है, मींस जो वॉल्यूम का चेंज है वो कोई नहीं आएगा, क्योंकि सिमिलर फोर्स है, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। तो इसमें डेल्टा वी क्या है, जीरो है, कोई चेंज नहीं है। हीट का भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना कोई हीट बाहर निकलेगी ना अंदर आएगी। डेल्टा एच भी कितना होगा, जीरो, इसमें जीरो नहीं आएगा। डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ये ऑल कंसंट्रेशंस में रोल्स लॉ को फॉलो करेगा आइडियल सॉल्यूशन, ये फॉलो नहीं करेगा, उसके अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। वैसे आइडियल सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती हैं, बहुत कम ऐसे सॉल्यूशन हैं जो आइडियल की तरह बिहेव करे, कुछ थोड़े बहुत उसके करीब लगते बिहेव कर सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जिन्होंने रोल्स लॉ की बात नहीं मानी है, उसकी फिर दो कैटेगरी हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के हो गए, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में क्या होगा, जो वेपर प्रेशर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा आएगा। नेगेटिव में क्या होगा, वो कम आएगा। ये डायग्राम आप देखें और ये आपको एग्जाम में बनाने भी, अगर ये आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैसे पी बी नोट, ये क्या है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, ये बी का यानी कि सोल्यूट का, ये सोलवेंट का पी नोट ए, ये है प्योर स्टेट में। तो हुआ क्या, पहले ये थे अलग अलग ऐसे, जैसे ही हमने इनको मिक्स किया तो क्या हुआ, इनके बीच में जो फोर्स बना, गौर कीजिएगा, वो कम हुआ इनकी बजाय, यानी कि इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स था, इनमें और भी कम हुआ। कम होने का मतलब क्या है, ये टूटेगा और टूट के ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स ये बनाएंगे। तो ज़्यादा वेपर्स आएंगे तो डेविएशन कैसा आया, पॉजिटिव। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने वेपर्स आएंगे, इसके इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओवरऑल इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो डॉटेड मैंने दिखाया इस डायग्राम में, हुआ क्या कि ए और बी को मिक्स करने के बाद ए बी में जो फोर्स बने वो कम बने प्योर स्टेट से, यानी कि उससे कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब ये हुआ कि वो जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी टूटेंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो हम जितना मान के चल रहे थे उससे ज़्यादा वेपर्स आएंगे, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। और अगर ऐसा हो जाए कि जब ए और बी मिले और उनके बीच में फोर्स ए और बी जो प्योर स्टेट है इससे भी स्ट्रॉन्ग आ जाए, स्ट्रॉन्ग आएगा तो क्या होगा, ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो वेपर्स कम बनेंगे, कम बनेंगे तो जितना हम मान रहे हैं एक्सपेक्टेड है उससे कम वेपर प्रेशर आएगा। तो ये देखो, ये कम का डायग्राम है।
इस तरह से आपको बता देना है। ये मोल फ्रैक्शन x है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इस तरह से लिखा हुआ ये डायग्राम आपने बना देना है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, इंटरेक्शन जो है कंपोनेंट्स की वो प्योर स्टेट से कम है, इसीलिए जल्दी टूट के ज़्यादा वेपर्स बनाते हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी नेचुरली ज़्यादा आएगी, वो भी पॉजिटिव आएगी। डेल्टा वी जो वॉल्यूम है वो भी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ओवरऑल जो प्रेशर है इस कंपोनेंट का पी ए, तो हमने क्या पढ़ा था पहले, रोल्स लॉ, हेनरीज लॉ जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसका मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर स्टेट, तो एक्स ए इंटू पी ए नोट, इससे ज़्यादा आएगा ये पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि फोर्सेस कमज़ोर बने हैं। इसी तरह पी वी का भी ज़्यादा होगा तो ओवरऑल ज़्यादा आएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना है। जैसे कि पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल कौन है, जैसे इथाइल अल्कोहल या मिथाइनोल मिथाइल अल्कोहल किसके साथ, वाटर के साथ। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन या टोलविन के साथ ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CH2 के साथ, इथेनॉल के साथ या बेंजीन के साथ भी क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब इसका कारण कि ऐसा क्यों करेगा, इसका कारण ये है कि मुझे दर्द दिल का पता ना था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेला यूं भी मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ये पॉजिटिव डेविएशन से मतलब ये है, जब तक ये अकेला था इथेनॉल तो ये कैसे था, ये ऐसे था C2H5OH, इसके सामने दूसरा ये था C2H5OH। ये ऐसे ऐसे बेचारे अकेले पड़े हुए थे और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ था। ये अकेला है, प्योर स्टेट में है। हमने क्या किया, इसके साथ वाटर या जो भी कुछ है दूसरा कंपोनेंट लेकर आए। जैसे ही आए तो क्या हुआ, इसकी मौज खत्म हो गई। उसने क्या किया, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया तो फोर्सेस कमजोर हो गए तो क्या होगा, उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। तो इसके कारण इसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है। नेगेटिव डेविएशन जैसे है, इसका क्या कारण है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, तो इनमें पहले बॉन्ड नहीं थे हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन अब जो आएगा उसकी वजह से बन जाएंगे। अब क्लोरोफॉर्म देखो क्या है, CHCl3, ये है C और ये है Cl, ये है Cl, ये है Cl, ये Cl, यहाँ मैं H लिख देता हूँ। और सामने कौन आ गया, एसीटोन। एसीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 मीन्स CH3CO CH3 होता है। तो जब तक ये अकेला था तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं थे। अब एसीटोन जैसे सामने आ गया तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन है। तो आपको पता है, फोन पे आप देखते हो तो फोन को याद रखना, FON स्पेलिंग चेंज करके, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके सामने जैसे हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, पहले नहीं थी अब होगी। यानी कि फोर्सेस क्या होगा, स्ट्रोंग हो गए तो कम टूटेंगे तो वेपर्स कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर जो हम मान रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कम आएगा। तो हम इसको कहेंगे ये कैसा है, ये नेगेटिव डेविएशन है। तो इस तरह के दो सॉल्यूशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी एजियोट्रोप्स के ऊपर पूछते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर एजियोट्रोप्स, तो सबसे पहले तो आप ये याद करेंगे, एजियोट्रोप जैसे ही कोई पूछेगा आप बताएंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। मीन्स मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, सोल्यूट सॉल्वेंट उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो एक विशेष कंसंट्रेशन पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक ऐसी स्टेट आती है जब वो कांस्टेंट बॉयल होता है। मीन्स सॉलिड सॉल्वेंट आपने गर्म किया, आप जैसे ही गर्म करेंगे तो वेपर्स बनेंगे। अगर सॉल्वेंट के बनेंगे तो साथ ही सॉल्यूट के बन जाएंगे। मीन्स नीचे भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इकट्ठा है, आपने वेपर्स बना लिए, वहां पर भी वो दोनों इकट्ठे ही हैं। इसलिए यहां से एक और इसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इनके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप गर्म करेंगे एक जाएगा और फिर दूसरा कहेगा मैं पीछे क्यों रहूं, वो भी साथ साथ ऊपर आ जाएगा। तो नीचे भी इकट्ठे हैं, ऊपर भी वेपर्स भी इकट्ठे ही हैं, तो आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो एजियोट्रोप क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। मींस वेपर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में सॉल्यूट सॉल्वेंट एक साथ हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब देखो यहां क्या हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसमें कौन सा बनेगा और इसमें कौन सा एजियोट्रोप बनेगा।
इसमें देखो क्या हुआ कि फोर्सेस कमजोर, पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है कि जो फोर्स बन रहे हैं, पहले तो प्योर थे, जब फोर्सेस बने तो कमजोर बने, कमजोर बने तो जल्दी टूट के गए और ज़्यादा वेपर्स बने। इसका मतलब ये है कि ये तो पहले ही ज़्यादा वेपर्स बना रहे हैं, तो इनको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। तो इनको आप थोड़ा सा बॉयल करेंगे, मिनिमम बॉयलिंग। तो याद रखना है ये कैसा बनाएंगे, दे फॉर्म मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप। और ये कैसा बनाएंगे, अब इसमें क्या हुआ, नए बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो गए, नए बन गए, नए बन गए, हमें वेपर्स बनाने हैं तो हमें और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसे कम वेपर्स बन रहे हैं, कम बन रहे तो क्या करें, और गर्म करो, और गर्म करोगे तो क्या करना पड़ेगा, हमने इसकी बॉयलिंग मैक्सिमम पहुंचानी पड़ेगी। तो याद रहे दोस्तों, इसमें मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप बनते हैं और इसमें मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रोप बनते हैं। और अब लास्ट में नंबर है आपकी यूट्यूब दक्षिणा का, और वो ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। होता ये है स्टूडेंट्स के साथ कि जैसे ही कोई ठीक वीडियो लगे, उनका कोई फ़ायदा हो तो किसी दूसरे को बताते नहीं हैं। लेकिन आप सोचिए अगर मैं भी ऐसा सोचता तो ये वीडियो आप तक कैसे पहुंचता। तो नॉलेज जब आप शेयर करेंगे तो वो हमेशा बढ़ती है।